नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अहम खबर, सबसे खास खबर मुझे लगता है आज वो है जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी को जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी इतने मुश्किल वक्त में गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और बहुत अफसोस होता है हमें एज एन एंकर जब इस तरह की खबरें देश के कई हिस्सों से आती है कि इस मुश्किल दौर में जो कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की हिफाजत करने का काम कर रहे हैं, लोगों को क्वारंटीन करने के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए जा रहे हैं, उन पर भी जब हमले होते हैं तो दिल बहुत दुखता है। बार बार ये अपील की गई, प्रशासन की तरफ से सख्ती भी दिखाई गई, अपील भी की गई और ये विनती भी की गई कि इस तरह के हमलों से बाज आया जाए। और जो मेडिकल टीम, जो डॉक्टर्स, नर्सेस आपको क्वारंटीन करने के लिए पहुंच रहे हैं या आपकी टेस्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं, उनके साथ फुल्ली कोऑपरेट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगहों से दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आई और नतीजा अब ये है कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए अब केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। और आज इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी है अपनी दस्तखत करने के बाद। यानी अब ये एक कानून बन गया है। और कानून के जरिए हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब डॉक्टर्स और नर्सेस पर जो हमले हैं वो अपराध गैर जमानती घोषित कर दिया गया है। और अगर इस अपराध में कोई लिप्त पाया जाता है तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर ठोका जा सकता है। और इसको करने के पीछे मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि इस तरह के हमले जो हैं वो काबू में आए, वो रुकें। क्योंकि हमने देखा, इंदौर आप देख लीजिए, मिरौद मुरादाबाद देख लीजिए, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई। कल अलीगढ़ में सब्जी मंडी को बंद करवाने के लिए, क्योंकि सब्जी मंडी के लिए मुकर्रर कर दिया गया है टाइम कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही सब्जी मंडियाँ खुलेंगी। लेकिन अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में प्रशासन के इन नियम कायदों को धता बताते हुए 10 बजे के बाद भी सब्जी मंडी खुली हुई थी। पुलिस की टीम वहां पर जाती है सब्जी मंडी बंद करवाने के लिए, तो पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक घटना सामने आई जहां पर एक शख्स जो था वो गुना से श्योपुर पहुंचा था, गोपाल नाम था उसका, और वो कोरोना का संदिग्ध मरीज बताया जा रहा था। जब पुलिस वालों को और हेल्थ टीम को, मेडिकल टीम को इस बात की सूचना मिली तो वो वहाँ पर पहुँचे श्योपुर में उसके घर पर, और उसको मकसद ये था कि जल्द से जल्द उसको क्वारंटीन किया जा सके और इलाज की अगर ज़रूरत है तो उसको इलाज मुहैया कराया जा सके। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर मेडिकल टीम और पुलिस की टीम जो पहुँची थी उस पर जो गोपाल संदिग्ध मरीज़ था कोरोना का, उसके घर वालों ने ही अटैक कर दिया और उसमें एक पुलिस वाला गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे। गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे थे, जिसके चलते ये कदम उठाया जाना बहुत ज़रूरी हो गया था और अब ये कदम उठा लिया गया है। अब अगर इस तरह के हमले में कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बात हर कोई ध्यान रखे। आप देखिए, आज ये इतना मुश्किल वक्त है कि तमाम मंदिरों के कपाट बंद हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा रमज़ान का महीना शुरू हो गया है तो तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से अपील की गई है कि पूरे महीने आपको घरों में ही रहना है, घरों में ही नमाज़ पढ़ना है, घरों में ही इबादत करनी है और खुदा से भी ये दुआ करनी है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस नाम की ये जो मुसीबत है इससे हमारा देश निजात पाए। तो सबको मिलकर, सबको एकजुट होकर इस बीमारी का सामना करने की ज़रूरत है, इस वायरस से लड़ने की ज़रूरत है। और इस तरह के इंसिडेंट्स पर अब जो लोग नहीं मान रहे थे वो इस अध्यादेश के आने के बाद, इस कानून के बनने के बाद अब ज़रूर मानेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।